सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम अगर हम इसको थोड़ा सा तोड़कर बोले तो इस शब्द का अर्थ होता है सर्वनाम। सर्व मतलब सबका और नाम मतलब तो आप जानते ही हो, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम में हम देखते हैं कि किन किन शब्दों का हम प्रयोग आता है। यहाँ पर चित्र में दिया हुआ है राधा दूध पीती है, और अब राधा की जगह पर आ रहा है वह दूध पीती है। तो यहाँ पर वह एक सर्वनाम है, क्योंकि राधा तो संज्ञा है और उसके जगह पर वह आया है, तो यह सर्वनाम बन जाता है। उसी तरह दूसरे चित्र में देखो, दो बच्चे खेल रहे हैं। एक का नाम है नमन और दूसरे का नाम है मदन। नमन और मदन खेलते हैं। इन दोनों के जगह पर हम यह भी लिख सकते हैं कि वे खेलते हैं। वे यहाँ पर एक सर्वनाम है। अब आओ समझते हैं कि यह क्या है। ऊपर के वाक्यों में राधा के स्थान पर वह तथा नमन और मदन के स्थान पर वे का प्रयोग किया गया है। नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ सर्वनाम यहाँ पर दिए हुए हैं, मैं, हम, तुम, वह, वे। मैं अमर हूँ। मैं यहाँ पर कौन सा शब्द आता है? ये सर्वनाम है। हम दोनों दोस्त हैं, तो हम यहाँ पर है सर्वनाम। हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए यह सर्वनाम है, यह सबका नाम है। वह पढ़ रही है, यहाँ पर वह भी एक सर्वनाम है। वे बाग में खेल रहे हैं, यह भी एक सर्वनाम है। अब देखते हैं बच्चों कि हमने कितने तरह के सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ आप समझ गए होंगे। इसका मतलब होता है सबका नाम। और कुछ अन्य सर्वनाम इस तरह से है, जैसे वह, उस, तुम आदि सर्वनाम का प्रयोग हम सभी व्यक्तियों और सभी स्थानों के लिए कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके बाद अभ्यास करते हैं जो किताब में दिया हुआ है। पहला है संज्ञा और सर्वनाम शब्द को छांट कर लिखें। राम जो कि किसी का नाम है तो यह संज्ञा होगा। दिल्ली वो भी एक जगह का नाम है तो वो भी संज्ञा होगा। वह कोई भी हो सकता है। मैं, तुम, किसी के लिए भी हम वह शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो होगा सर्वनाम। मैं शब्द का प्रयोग हर लोग कर सकते हैं अपने लिए, तो ये भी एक सर्वनाम है। वे भी हम किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वे भी सर्वनाम है। लेकिन ताजमहल कोई खास एक इमारत का नाम है, तो यह एक संज्ञा है। और हम तो हम लोग सब लोग बोल सकते हैं अपने लिए हम, तो यह सर्वनाम है। किताब एक वस्तु है, तो यह एक संज्ञा है। तुम कोई भी हो सकता है। मेरे लिए मैं किसी को तुम बोल सकती हूँ, आप किसी को तुम बोल सकते हो, तो तुम किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। यह शब्द सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। और उसके बाद एक शब्द है गांधी जी। गांधी जी एक खास महापुरुष का नाम है, तो यह संज्ञा की श्रेणी में होगा। अब आपको संज्ञा और सर्वनाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सर्वनाम वह शब्द है जो सबके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वह शब्द जो सबका नाम है, सभी व्यक्ति सभी स्थान के लिए जिस शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, वह सर्वनाम है। अभ्यास में दूसरे नंबर पर दिया हुआ है कि सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। ऐसे शब्दों पर घेरा लगाना है जो सर्वनाम है। जैसे कि यह शुभम का विद्यालय है। वह यहाँ पढ़ता है, तो वह यहाँ पर सर्वनाम होगा। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, वे प्यार से पढ़ाते हैं, तो वे वहाँ पर हो जाएगा सर्वनाम। और यह भी सर्वनाम है। गीतू बाजार गई, लेकिन गीतू संज्ञा है। और वह एक गुड़िया लाई, वह यहाँ पर सर्वनाम है। अब कुछ तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, कुछ सर्वनाम दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाना है। मैं, तो आप बोल सकते हो कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ या मैं एक अच्छी लड़की हूँ। वह मेरा मित्र है। हम सब बाग में खेलने जाते हैं।
बाग में खेल रहे हैं, वे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब एक से ज़्यादा लोग होते हैं, उनके लिए हम वे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये चारों, वह, हम, वे, मैं, वह सारे शब्द सर्वनाम हैं। इसका, उसका, ये सभी भी सर्वनाम होता है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा बच्चों कि सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, जो हम किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद।